या रसूल अल्लाह दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है। मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है। मुझे तो रूबरू उसके अकड़ कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है। मुझे तो रूबरू उसके अकड़ कर नात लिखनी है। और शेर देखें कि अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। देखिए एक शर्त है, मेरी एक आदत है, जो लोग मुझे जानते हैं, न मैं लतीफ़ा कहता हूँ, न हंसने हंसाने का आदी हूँ, न मैंने तंज को अपना सलीका बनाया है। मैं जानता हूँ कि जिस गौसे आजम की महफिल में आप बैठे हुए हैं, मेरे भाई इतना जान लीजिए, वो गौसे आजम फरमाते हैं, मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पर राय के दाने को। तो आपके दिलों की धड़कनों को भी गौसे आजम जानते हैं। आप बैठे तो सलीके के साथ बैठे, बे औलाद हैं तो औलाद मांगे आज गौसे आजम से। करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अंबर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अंबर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। उस गौसे आजम की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं तो हुजूरिये कल्ब के साथ आप बैठे तो ये सोच करके बैठे कि गौसे आजम जलवागर हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हुजूर के दयार में, हुजूर की महफिल में जो दुआएं मांगी जाती है, देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों जो उलमा हैं, ये हकीकत में ये बैठे हुए हैं, ये इनकी जर्रा नवाजियाँ हैं, वरना ये सुने सुनाए लोग हैं। मेरी आदत है कि मैं कुछ शेर अपनी पसंद का पढ़ता हूँ, और मैं वो पढ़ता हूँ जो हुजूर के सामने पढ़ा हूँ, कि नात के शेर ऐसे हों कि इंसान के दिल से आवाज निकले। एक शेर जुमला उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की, कि मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। तमाम नबियों की जबान पर ज़ब्बु इला गैरी की सदा होगी, एक जात होगी जो आना लहा कह रही होगी। अब एक शेर देखे उलमा की, मैदान महशर का नक्शा देखे कि सब सुनी, ठीक है, सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी। सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी, शाफ़े हश्र न करते जो सिफारिश मेरी। सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी, शाफ़े हश्र न करते जो सिफारिश मेरी। मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो, राह तकती न हो आका की नवाजिश मेरी। मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो, मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो, मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो। सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी। खुदा की कसम अल्लाह हर आशिक़े रसूल को मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। एक चार मिसरा मैं बहुत पढ़ता हूँ कि या रसूल अल्लाह, गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इसी जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। यही ख्याल सताता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। तो फिर हुजूर के आशिक से कहता है कि फिर तू जिंदा क्यों है? नबी के आशिक के दिल की धड़कन कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते,
मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी, शाफ़े हश्र न करते जो सिफारिश मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो, राह तकती न हो आका की नवाजिश मेरी। और हासिले कलाम शेर के गमे हस्ती नहीं मुझको गमे कौनैन कबूल, वो रजामंद रहे है यही ख्वाहिश मेरी। गमे हस्ती नहीं मुझको गमे कौनैन कबूल, वो रजामंद रहे है यही ख्वाहिश मेरी। सब सुनी अनसुनी हो जाती गुजारिश मेरी, शाफ़े हश्र न करते जो सिफारिश मेरी मजबूरियों रोको न मुझे जाने दो, राह तकती न हो। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमान ने नात का एक शेर कहा था, मैं और मोहम्मद अली फैजी हम ऐसे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मदीने के साथी हैं। और जब हम रोज़ा रसूल के सामने जाते थे तो हाथ मान करके कहते थे कि या रसूल अल्लाह मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। और ये तमन्नाए मोहब्बत है कि ऐ दावरे हश्र फैसला मेरा सुपुर्दे शहे बता करना। ये तमन्नाए मोहब्बत है कि ऐ दावरे हश्र। तो रातें बहुत बाकी है इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मगर शर्त इस बात की है कि आपका सलीका, आपकी तहजीब, आपके अदब का दामन न छूटने पाए। क्योंकि जल से देखिए कुरान अगर हिदायत का रास्ता है तो कुरान अगर जन्नत में जाने की जमानत है तो कुरान जहन्नम में भी ले जाता है। ये खुद कुरान का दावा है, जो दिल भी कसीरा वयहदी भी कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान को पढ़ करके हिदायत पा गए, बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने हुजूर की उम्मत से एक बात कही थी कि लोगों, हुजूर की उम्मत, हुजूर के आशिक, हुजूर के चाहने वालों की ये पहचान होनी चाहिए, उनकी ये आदत होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत ना करे। वो कभी ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ, अल्लाह ने मेरी तकदीर अच्छी नहीं बनाई है, अल्लाह ने मेरा नसीब अच्छा नहीं बनाया है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ से किसी ने कहा, डॉक्टर साहब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सही से अपनी औलादों को घर नहीं दे पाते, 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते, फिर आप कहते हैं कि लोग तकदीर की शिकायत न करें, लोग ये न कहें कि मैं बदनसीब हूँ। डॉक्टर वासिफ अली ने कलम उठाया और हर बच्चों तक एक हाथ जोड़ करके कफील अंबर कहता है कि अपने नस्लों, अपने दोस्तों तक वो बातों को पहुँचाओ। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा, लोगों तकदीर की शिकायत क्यों करते हो? 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है, अल्लाह ने उन नबियों को पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। इससे अच्छी नसीब और इससे अच्छा तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंद हज़रत कफील अंबर अशरफी साहब क़िबला गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। ख़ुदा करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। पै करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरते आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों
का सहारा बेकसों की दुआ बन के आया। आइए मोहब्बत पर एहतराम के साथ बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा को इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आप सुनेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम फरहान रजा कादरी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक बिहार शरीफ सरकार मखदूमुल मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनैरी की ज़ाते बाबरकात के शहर से है। वो शहर जिस शहर पर मेरे सुल्तान अशरफ ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। दोनों हाथों को उठाकर एक बात कफील अंबर की याद रखिएगा। लोग सोचते हैं बहुत सारे हमने आप में होंगे कि हाथ उठाने का क्या फायदा है, हाथ उठाने से क्या मिल जाएगा। हम तो हाथ बांध करके भी कह सकते हैं, सो के भी, बेशक मेरे रब का नाम ऐसा नाम है आप चलते फिरते ले सकते हैं, मगर कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुमने कैसा अमल किया। क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ गवाही देंगे कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मोहब्बत के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से पूरी ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं।